तो यार डेली मार्केट की अपडेट मैं आपको ये शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहता हूँ। तो ये जो हफ्ता है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो बजट वाला वीक था ये वो वाला वीक है जो कि अभी क्लोजिंग हुई है। तो आज है सैटरडे, तो देखते हैं दोस्तों इस हफ्ते मार्केट में क्या हुआ। ये बजट वाला हफ्ता था, काफ़ी वोलेटाइल रहा और मार्केट ने भी काफ़ी जो है अप एंड डाउन्स दिखाए। तो ये पूरे हफ्ते में देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेक्टर था जिसने कि परफॉर्म किया, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, कौन से ऐसे स्टॉक थे जो कि परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो डेली अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों देखो, डेली तो मैं आपको डेली ये एक शॉर्ट बना के देता हूँ जहाँ पे डेली भी आपको मार्केट की अपडेट मिलती रहती है। तो अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, आपको ये डेली अपडेट मिलती है। अब हम चलते हैं कि इस हफ्ते का देखने कि आखिर ये पूरे हफ्ते में जो ये इंपॉर्टेंट बजट वीक रहा तो वो कैसा रहा। तो उसके लिए मैं आ गया हूँ दोस्तों investing.com पे। तो देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं जो है इंडाइसिस की, जो कि अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जब बात करते हैं दोस्तों, ये है आपका ट्रेडिंग सेशन जो कि फ्राइडे को हुआ क्लोज। उसमें देखो क्या निफ्टी जो थी वो आपकी 50 पॉइंट बढ़ के बंद हुई। हालांकि सारा दिन मार्केट जो है नेगेटिव रही, लेकिन लास्ट में जाके यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज हुआ। और यही वोलेटिलिटी होती है दोस्तों, जब मार्केट काफ़ी नीचे होती है, लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं और तुरंत रिकवरी आ जाती है। तो देखो यही धोखा होता है। तो यहीं पर आपको चार्ट्स, आपकी जो साइकोलॉजी, ये सब काम आते हैं। निफ्टी बैंक की बात करेंगे, निफ्टी बैंक भी देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट ही 56 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ। और वहीं पर अगर निफ्टी 500 की बात करेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ, 22 पॉइंट मतलब कि बढ़ के बंद हुआ। तो ग्रीन में बंद होने में कामयाब रहा, क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो सारा के सारा दिन ये नेगेटिव ट्रेड करता रहा, लेकिन लास्ट में जाके बीच में रिकवरी आई। अब अगर एडवांस और डिक्लाइन रेशियो की बात करेंगे तो अभी भी देखेंगे तो देखो निफ्टी में जो है 50 शेयर्स में से 32 गिरने वाले थे, जो एडवांस करने वाले थे मात्र 18 थे। तो क्या इससे क्या पता लगता है कि चाहे हम क्लोजिंग हमने फ्राइडे को 50 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुई, हरे में बंद हुए, लेकिन जो रेशियो है, जो झुकाव है वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो का, वो अभी भी बियर्स की साइड में ही है। वहीं इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करेंगे सेंसेक्स के 50 शेयर्स में, तो 50 शेयर्स में देखिए 17 गिरने वाले थे, 13 जो बढ़ने वाले थे। इसी तरह बैंक निफ्टी में जो थे 8 जो थे गिरने वाले थे और 4 सिर्फ मात्र बढ़ने वाले थे। और इसी तरह से बड़ी बास्केट की बात करें, 500 शेयर्स की, जो निफ्टी के टॉप 500 कंपनीज हैं, उसमें 292 कंपनीज थे दोस्तों, उनके शेयर्स गिरने वाले थे और 206 जो कि बढ़ने वाले थे। तो मोटा मोटी यहाँ पर यही दिखा रहा है कि देखो चाहे हम ग्रीन में बंद हुए हैं, लेकिन अभी भी जो गिरने वाले शेयर्स हैं उनकी मात्रा ज्यादा है। अब देख लेते हैं तो यार, जब टॉप गेनर की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो जो निफ्टी 50 में था वो था आईटीसी, और काफी दिनों बाद हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली। यहाँ पर 5% बढ़ के बंद हुआ है। और आप देख सकते हैं कि दोस्तों निफ्टी जो आईटीसी है वो काफ़ी, जो इसमें खबर आई थी कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर टैक्स लगाएगी, जो अपने जो भी सिगरेट, बीड़ी और इन सब चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाने की बात हुई थी। और यहाँ पर देखो उन्होंने इंक्रीज किया था, तो यहाँ पर हमें मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और शेयर्स था एज लो एज 300 को तक चला गया था, अभी 325 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5% की बढ़त देखने को मिल रही है, काफ़ी दिनों बाद इसके अंदर हमें थोड़ा सा ग्रीन देखने को मिला है। इसी तरह से कोटक बैंक की बात करेंगे तो 3.33%। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि एफएमसीजी का स्टॉक है, यहाँ पे भी दोस्तों ये भी काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा और अभी हमें 3% के करीब बढ़त देखने को मिली। भारतीय एयरटेल है और उसके बाद बजाज फाइनेंस है। ये थे टॉप गेनर्स जो कि निफ्टी 50 के थे। वहीं अगर हम टॉप लूजर की बात करेंगे तो एचडीएफसी लाइफ, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, और हमने देखा आईटी के शेयर्स में इस हफ्ते काफ़ी बड़ी गिरावट आई। वहीं पर टेक, महिंद्रा, बजाज ऑटो, ओशियन पेंट, ये की गिरने वाले शेयर्स थे। तो इसी तरह से दोस्तों अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वीकली बेस पे देखेंगे सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले थे। तो सबसे पहला था दोस्तों निफ्टी रियल्टी, जिसने कि 5.34% इस बार बढ़ के बंद हुआ। और ये इसलिए खास हो जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमें इस हफ्ते जो था बजट था, और बजट के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर निकल के आया वो निफ्टी रियल्टी हफ्ते परफॉर्म किया जिसने। उसके बाद निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्म जो है अच्छे ग्रीन में बंद हुआ है। और उसके बाद निफ्टी एनर्जी में भी हमें काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से निफ्टी ऑटो। तो ये जो थे टॉप 3-4 सेक्टर थे जहाँ पे कि बजट के बाद हमें तेजी देखने को मिली। वहीं अगर हम देखेंगे कि सबसे जो पुअर सेक्टर था दोस्तों इस बार ये अंडर परफॉर्म करने वाला, वो था निफ्टी आईटी। और निफ्टी आईटी में क्या था, आपको पता है कि एक जो है न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर एक और एआई टूल आ रहा है, जो कि मतलब कि एआई कंपनी आ रही है जो ये ट्रेडिशनल काम करते हैं उसको मिनटों चुटकियों में कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें जो है टीसीएस में और इन्फोसिस में काफ़ी बड़ा जो है गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद दोस्तों था निफ्टी पीएसयू बैंक, और यहाँ पर देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक 2% गिर के बंद हुआ। और देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक इसलिए क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हमें
जो गवर्नमेंट है एफडीआई वगैरह के बारे में कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है, तो निफ्टी पीएसयू के लिए इतना कुछ खास देखने को मिला। हालांकि देखिए गिरावट ज़्यादा बड़ी नहीं है, निफ्टी आईटी के अलावा कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे कि हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली हो, बहुत बड़ी नेगेटिव जो है हमें देखने को मिला हो। अगर इसी तरह से दोस्तों हम स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो स्टॉक्स में दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 में और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो वीकली बेसिस पे ही हम लगाएंगे। तो वीकली बेसिस पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म करने वाला था दोस्तों वो था पावर ग्रिड, जिसने कि 14% के करीब की बढ़त दिखाई निफ्टी 50 में। याद रखना ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, इनमें इतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलती जल्दी से। अडानी इंटरप्राइजेज 10.2% के करीब और अडानी पावर यहाँ पर 9.22% के करीब, ट्रेंट में 8.67%, सन फार्मा 6.26, ये कुछ एक शेयर से। बजाज फाइनेंस 5.58%, जो कि निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले थे इस हफ्ते में। और इसी तरह से दोस्तों अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करेंगे तो अंडर परफॉर्म करने वाले सबसे बड़ा जो स्टॉक था वो था इन्फोसिस, जैसे कि मैंने बताया निफ्टी आईटी में 8.16% के करीब। इसी तरह से टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो थे गिरने वाले शेयर थे। तो देखिए ये विप्रो भी था 2.6% के करीब। तो टोटल ओवरऑल देखेंगे तो हमें मेजरली जो दिख रहा है वो निफ्टी आईटी का शेयर ज़्यादा दिख रहे हैं, जिसने कि अंडर परफॉर्म किया है। अब बड़ी बास्केट में अगर हम वीकली बेसिस पे देखेंगे कि कौन से शेयर थे जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो उनमें सबसे पहला था बीडीएल, जिसमें कि 17.4% के करीब, और भारत डायनेमिक्स, बीडीएल, उसके बाद इंटेलेक्ट डिजाइन, हिंदुस्तान कॉपर, और उसके बाद गार्डन रीच 13.2% के करीब, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल 11.95, कोहांस फाइनेंस देखिए 10.98% के करीब, आवास फाइनेंस 10.94% के करीब, कोचिन शिपयार्ड। तो ये मेजरली अगर हम यहाँ पर नजर डालें तो मोस्टली डिफेंस के जो शेयर्स थे वहाँ पर हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ये थे दोस्तों ओवरऑल जो कि स्टॉक से सेक्टर थे जो कि इस हफ्ते की में अंडर परफॉर्म और परफॉर्म किया। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये काफ़ी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए बजट के बाद क्या होता है, उसके बाद 2-3 दिन तो जैसे 1 तारीख को बजट आया, 2-3 दिन तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बनता है कि कौन से सेक्टर में किस तरह से हो सकता है। तो उसके बेस पे यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ एक सेक्टर और जो कि थे मेजरली सेक्टर हमें ग्रीन में दिखे, और स्टॉक्स की हमने बात कर ली। तो जो अच्छा परफॉर्म करने वाले शेयर्स थे उनके ऊपर आप नज़र बना के रखिएगा, उसको चार्ट को रीड करिएगा, चार्ट को एनालिसिस करिएगा और उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। तो ये था दोस्तों ओवरऑल मार्केट के बारे में। और वैसे भी मैंने आपको बोला कि अगर आपको डेली बेसिस पे अगर अपडेट चाहिए तो मार्केट का यहाँ पर मैं डेली अपडेट करता हूँ, तो आप इसको भी मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर मेरे कुछ जो हैं चैनल जो कि चैनल से, यानी कि यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, वहाँ से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जैसे कि टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है कि दोस्तों मैं यहाँ पर अपना जो भी चार्ट्स मेरे रडार पे आता है उसको मैं डालता हूँ, फिर उसके बाद स्टडी करता हूँ। तो इस तरह से व्हाट्सएप में का भी मेरा एक चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आपको वीडियोस के माध्यम से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल। बाकी देखो अभी मैं मार्केट को एनालाइज करूँगा, उसमें देखेंगे कि कौन से सेक्टर आने वाले हफ्तों में किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल से जुड़ जाइएगा और काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर मिलने वाली है। और मैं कुछ जो है अपने चार्ट पैटर्न्स भी कुछ इमर्ज हो रहे हैं कुछ स्टॉक्स पे, उन स्टॉक्स का मैं है चार्ट पैटर्न के माध्यम से मैं आपको जो है कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना बताऊंगा, कहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है वो सब मैं बताऊंगा। तो आने वाले टाइम में आपको और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली हैं, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।